The new topic is non-backtracking recursive descent parser. ओके, मीन्स इसमें किसी भी तरीके का बैकट्रैकिंग नहीं है. ओके, और ये प्रेडिक्टिव पार्सर है. जैसे कि रिकर्सिव डिसेंट पार्सर का एक वर्जन जनरल है, उसमें बैक ट्रैकिंग अलाउड है. ओके, लेकिन इसमें बैक ट्रैकिंग अलाउड नहीं है. तो ये रिकर्सिव डिसेंट पार्सर होते क्या हैं? कहता है कि अगर कोई ग्रामर गिवन है तो उस ग्रामर में एक वैलिड ग्रामर गिवन है, तो उस ग्रामर के जितने भी नॉन टर्मिनल्स हैं, अगर उन सबके लिए रिकर्सिव प्रोसीजर्स लिख दिए जाएं, जैसे कि इसका नाम ही रिकर्सिव है. रिकर्सिव नाम भी इसी वजह से है कि जो ग्रामर में जो नॉन टर्मिनल्स हैं उनके लिए रिकर्सिव प्रोसीजर्स या रिकर्सिव कोड्स लिखे गए हैं. ओके, क्या ध्यान में रखते हुए कि वो ग्रामर क्या क्या स्ट्रिंग जनरेट करेगी. ओके, तो उसके बेसिस पर उन सारे नॉन टर्मिनल के लिए रिकर्सिव कोड लिख दिया गया है. और कहता है अगर इस तरह से एक ग्रामर के लिए सारे नॉन टर्मिनल्स के लिए एक रिकर्सिव प्रोसीजर्स लिख दिए गए हैं फॉर टॉप डाउन पार्सर, तो ये जो ओवरऑल मिलकर के सारे प्रोसीजर्स मिल करके एक पार्सर बन जाएंगे और उसी को बोला जाएगा प्रेडिक्टिव पार्सर या मीन्स नॉन बैकट्रैकिंग रिकर्सिव डिसेंट पार्सर. ओके, अगर इसका थोड़ा सा आइडिया लें कि इसका स्यूडो कोड क्या होगा, तो कहता सपोज करो कि इस तरह का कोई एक प्रोडक्शन है. ओके, जिसमें एस क्या है, मीन्स एस को स्टार्ट सिंबल हम नहीं कह रहे हैं. जनरली मैंने यहां पर एस को स्टार्ट सिंबल इसलिए लिखा है कि मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि ये जो प्रोडक्शन गिवन है उसमें जो ये एस है ये हर हाल में स्टार्टिंग सिंबल है. ओके, नहीं तो ये इस तरह का कोई भी प्रोडक्शन हो सकता है. लेकिन जो प्रोसीजर, जो नॉन टर्मिनल्स के लिए प्रोसीजर लिखे जाएंगे, उसमें स्टार्टिंग कोड को जो लिखने की बिगिनिंग होगा, जो पहला फंक्शन कॉल होगा, वो हमेशा जो स्टार्ट सिंबल से के रिस्पेक्टिव जो कोड लिखा होगा, रिकर्सिव कोड, सबसे पहले वो कॉल होगा. ओके, इसीलिए मैंने इसको स्टार्ट सिंबल लिख दिया. उसके बाद x1, x2, x3, xn ये टर्मिनल और नॉन टर्मिनल कुछ भी हो सकते हैं. अगर अब देखना कोड बहुत छोटा सा है, अगर इनमें से अगर टर्मिनल हुआ तो क्या करेंगे, जो वो टर्मिनल है और जो इनपुट स्ट्रिंग को भी आप स्कैन कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, उन दोनों को मैच कराएंगे. अगर मैचिंग हो गई तो आगे बढ़ जाएंगे, स्ट्रिंग में, इनपुट स्ट्रिंग में आगे बढ़ जाएंगे. अगले के लिए चेक करेंगे कि कौन सा किस तरह से क्या कॉल होगी. ओके, और अगर नहीं मैच हुआ तो फिर ये चेक करेंगे कि ये क्या है, टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल है. अगर नॉन टर्मिनल है तो फंक्शन कॉल होगी. ओके, ये प्रोसेस करते करते अगर स्ट्रिंग के एंड में पहुंच जाते हैं, ओके, अगर स्ट्रिंग के एंड में पहुंच जाते हैं तो क्या बोलेंगे, और तब तक स्ट्रिंग पार्स हो चुकी होगी. ठीक है, तो आपको आउटपुट में क्या मिल गया, पार्स स्ट्रिंग मिल गया. और अगर इस आप एंड भी नहीं पहुंच पा रहे हैं या कहीं बीच में स्टक हो जा रहे हैं, इसका मतलब किसी तरह की कोई सिंटैक्स एरर है. अगर इस कोड को देखें तो ये मैंने स्टार्ट सिंबल का ये फंक्शन कॉल किया है, मीन्स ये डेफिनेशन लिखी है. ओके, और यहां से i इक्वल टू 1 to n, मीन्स ये 1 to n जितने भी थे टर्मिनल नॉन टर्मिनल, सबके लिए क्या कर लिया है, चेक करा लिया है कि अगर वो टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल है तो सीधे कॉल कर दिया रिकर्सिव कॉल. ओके, एक कॉल कर दिया है और आगे चल के इसका xi का रिकर्सिव प्रोसीजर लिख दूंगा, रिकर्सिव फंक्शन लिख दूंगा. एल्स इफ xi इक्वल टू करंट इनपुट सिंबल, जो ये प्रोडक्शन में xi है और जो इनपुट स्ट्रिंग में जो आप जहां पर पढ़ रहे, रीड कर रहे हो अभी, क्या दोनों सेम है? अगर ऐसा है तो इंक्रीमेंट द इनपुट पॉइंटर. कहां पर? उस स्ट्रिंग में. एल्स सिंटैक्स एरर. ओके, तो इसको बेटर तरीके से समझेंगे हम. ये नेक्स्ट मैं एक इसका एग्जांपल लेने जा रहा हूं, उसमें बाकायदे कोड करूंगा, आपको समझ में आएगा. आपको यह भी ध्यान देना होगा कि इसका नाम प्रेडिक्टिव क्यों है.
ओके, जबकि इसी का पहला वर्जन जो था वो क्या था, मीन्स रिकर्सिव डिसेंट पार्सर विद बैक ट्रैकिंग, और वहां पर उसको प्रेडिक्टिव पार्सर नहीं बोला गया, उसको जनरल बोला गया। ओके, तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि इसको प्रेडिक्टिव क्यों बोल रहे हैं, वो भी एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। ओके, एंड कंसीडर दिस एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन बैक ट्रैकिंग RDP। ओके, आई मीन द प्रिडिक्टिव पार्सर। तो सपोज करो कि हमारे पास ये एक ग्रामर गिवन है, E derives E plus T, E derives T, T derives ID। ग्रामर क्या है, लेफ्ट रिकर्सिव है, और हम जानते हैं कि अगर हमें प्रिडिक्टिव पार्सर कंस्ट्रक्ट करना है तो ग्रामर में किसी भी तरीके का लेफ्ट रिकर्जन या किसी भी तरीके का नॉन डिटर्मिनिज्म या ग्रामर एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए। ओके, अब चूंकि इसमें है और हम चाह रहे हैं कि ये क्या करे, इस ग्रामर से जो स्ट्रिंग्स जनरेट हो रही हैं उनके लिए हम क्या कर पाएं, प्रेडिक्टिव पार्सर बना पाएं, तो हमें ग्रामर को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीन्स ये ग्रामर जो लेफ्ट रिकर्सिव है इसका लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करना पड़ेगा। ओके, so after removal of the left recursion of this grammar, the grammar looks like this one। ओके, अब हम चाहें तो इसके लिए RDP कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि हमको इसके लिए कोड लिखना है। ओके, जैसा कि हम पहले बोल चुके हैं कि जितने भी नॉन टर्मिनल होते हैं उनके लिए रिकर्सिव प्रोसीजर्स लिखा जाता है। ओके, और जितने भी टर्मिनल्स होते हैं उनका भी कंपैरिजन होता है कुछ मैचिंग जैसा। ओके, जैसा कि पिछला स्यूडो कोड आपने देखा था, यहाँ पूरा कोड है, कंप्लीट कोड। ओके, अच्छा, यहाँ पर हमने इसके लिए रिकर्सिव डिसेंट पार्सर नॉन बैकट्रैकिंग ना लिख करके हमने इस ग्रामर को कन्वर्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें ये टी जो नॉन टर्मिनल है ये डिराइव कर रहा है टर्मिनल ID, इसके साथ कोई नॉन टर्मिनल नहीं है, इसीलिए इस ग्रामर में चेंज क्या कर दिया गया है कि जहां जहां पर भी कैपिटल T या कह लो T एज अ नॉन टर्मिनल लिखा हुआ था वहां पर T को ID से रिप्लेस कर दिया गया। इससे होगा क्या कि जब हम रिकर्सिव प्रोसीजर्स लिख रहे होंगे तो हमको थोड़ा एक प्रोसीजर कैपिटल T या नॉन टर्मिनल T के लिए लिखना नहीं पड़ेगा। ओके, तो ग्रामर जब ये E derives TE डैश E derives प्लस TE डैश एप्सिलॉन, तो जहां जहां पर T है, जैसे इस दो जगह पे T है इसकी जगह ID लिख देना है, ये लिख दिया गया, और ये चूंकि इसको लिख दिया फिर इसकी कोई नीड नहीं है, तो मॉडिफाइड ग्रामर ये है। हमें इसके लिए क्या करना है, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर लिखना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शन। जैसा कि मैंने कहा था कि हमेशा जो स्टार्ट सिंबल है उसके लिए सबसे पहले रिकर्सिव प्रोसीजर लिखा जाएगा, या कह लो यहाँ पर कि फिलहाल यहाँ कॉल हो रहा है सबसे पहले, मीन्स इसकी डेफिनेशन की सबसे पहले नीड पड़ेगी। तो यहाँ से स्टार्ट सिंबल पर कॉल हुई, रिकर्सिव मीन्स फंक्शन कॉल हुई, और ये है क्या, ये है मीन्स स्टार्ट सिंबल पर लिखा हुआ कोड, रिकर्सिव कोड। अब चूंकि इसमें रिकर्जन नहीं था, कुछ नीड नहीं थी, तो इसलिए कोई फर्क नहीं है, आगे भी देखना क्या होता है, दिखाता हूं। तो हमने क्या किया, स्टार्ट सिंबल का प्रोडक्शन देखो यहां पर क्या है, E derives ID E डैश। ID क्या है, टर्मिनल। जैसे जो भी यहां पर इस साइड में जो जो कुछ RHS में लिखा है प्रोडक्शन के लिए, अगर वो टर्मिनल है तो फिर मैच होगा, अगर नॉन टर्मिनल है तो फिर वो उसके लिए किसी तरह का रिकर्सिव कोड लिखा जाएगा। ओके, तो देखते हैं यहां पर। अच्छा, इसके साथ साथ, इस कोड के साथ साथ एक और भी देख लेते हैं कि हमारे पास एक इनपुट स्ट्रिंग है ID प्लस ID प्लस ID। ओके, और ये डॉलर मैंने लिख रखा है किसके लिए, कि ये डॉलर इसके लिए लिख रखा है कि स्ट्रिंग टर्मिनेट हो रही है यहां से। ओके,
अच्छा, इस इनपुट को पॉइंट कराने के लिए एक लुकअहेड नाम का पॉइंटर ले लेता हूं, वेरिएबल ले लेता हूं, जिसमें क्या है, ये कंटेंट उसमें रखा गया है। एल में क्या है, ये लुकअहेड में क्या है, इसको लुकअहेड कर लो। लुकअहेड में क्या है, इस मेमोरी सेल का कंटेंट है, दैट इज आईडी। ओके, अब देखिए क्या हो रहा है, लुकअहेड इक्वल टू आईडी। क्या लुकअहेड इक्वल टू आईडी है? जो यहां पर जो चीज दिखी है इसको कंपेयर कराया है। आप याद करो, जो सूडो कोड लिखा था वहां पर भी आप क्या कर रहे थे, जो प्रोडक्शन के आरएचएस में इस साइड में जो भी कुछ टर्मिनल नॉन टर्मिनल होता था उसको सबको कंपैरिजन करा रहे थे। ये चेक कर रहे थे कि वो मीन्स टर्मिनल है या नॉन टर्मिनल है। तो यहां पर हमने क्या देखा, लुकअहेड में हमारे आईडी है और यहां से ये आईडी है जो करेक्टर इनपुट में आया है, मीन्स लिखा हुआ है ये, तो दोनों मैच कर गए। अब चूंकि मैच कर गए तो ये एक फंक्शन कॉल फिर से हुई है, किसकी, मैच आईडी की। ओके, मैच आईडी की। तो यहां से ये मैच आईडी एक्चुअली क्या कर रहा है, बहुत ही सिंपल फंक्शन है। देखो मैच का ये फंक्शन ये लिखा हुआ है, आपने आर्ग्यूमेंट में क्या दिया है, एक कैरेक्टर, यहां से आईडी इसमें चला गया। लुकअहेड में हमारा क्या था, लुकअहेड अभी आईडी इसमें रखा हुआ था, तो आईडी और इसमें भी सीएच में आपने यहां से आर्ग्यूमेंट में आईडी आया, सीएच ने आईडी को स्टोर कराया, आईडी इक्वल टू आईडी। जैसे ही ये होता है इसका मतलब क्या है, इंक्रीमेंट द इनपुट पॉइंटर, मीन्स अभी ये हमारा क्या बोलते हैं, ये कहां पर था, यहां पर था। अब हम क्या कर देंगे इसको, अब लुकअहेड हमारा यहां ना पॉइंट करके यहां पॉइंट करेगा। ओके, अब देखते हैं आगे का फंक्शन। एल्स का कुछ नहीं है, ये अभी आप एग्जीक्यूट करा चुके हो। अब क्या है, ई डैश है। ओके, ये अब क्या है, ई डैश है। तो अब ई डैश है तो ई डैश की कॉल होगी। ई डैश कहां पर है, ये है, क्या है, इफ लुकअहेड इक्वल टू प्लस, लुकअहेड में क्या स्टोर हो रहा है, प्लस, लुकअहेड प्लस को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब लुकअहेड में प्लस है, और इधर से क्या कह रहा है, प्लस। अच्छा, ये लिखा कैसे गया होगा, ये सोचने वाली बात है। ई डैश से आप देखो क्या क्या है, ई डैश से प्लस है, आईडी है, ई डैश है, तो तीन चीजें एक सीक्वेंस में होंगी। पहले तो कंपैरिजन होगा, कंपैरिजन होगा कि पहला वाला प्लस क्या मैच कर रहा है, ये पहला वाला प्लस मैच कर रहा है। तो लगातार जो दो चीजें हैं, अगर प्लस मैच किया तो अगला इसने डायरेक्टली क्या लिख दिया है, आईडी को, ये मानते हुए कि प्लस और आईडी दोनों सीक्वेंस में ही होंगे, चूंकि प्लस मैच कर गया है। तो अब प्लस और अगर मीन्स कोई अगर ये प्रोडक्शन यूज कर रहा है, ई डैश डिराइव्स प्लस आईडी ई डैश, अगर प्लस उसने यूज किया है ई डैश से तो ई और कोई चॉइस है ही नहीं, तो सीधे पे अगर प्लस किया है तो आईडी का भी मैच ये लिखना पड़ेगा। ओके, और तीसरा क्या था, सीधे नॉन टर्मिनल एंड देयरफॉर रिकर्सिव। अगर ये नहीं है, एप्सिलॉन का मतलब क्या है, रिटर्न कराना। ओके, तो देखते हैं, प्लस को मैच कराया, प्लस मैच कर गया, तो मैच के लिए यहां पर चला गया, क्या हुआ, सीएच में क्या स्टोर है, प्लस, लुकअहेड में क्या है, प्लस, मैच कर गया, तो ये लुकअहेड क्या कह रहा है, इंक्रीमेंट द इनपुट पॉइंटर। तो हम कहां पर आ गए, हम यहां पर आ गए। ओके, अब हमारा इनपुट पॉइंटर यहां ना पॉइंट करके इस आईडी को पॉइंट कर रहा है। ओके, और इसकी कॉल खत्म हो चुकी है। अब हम कहां आ गए, मैच आईडी पे। मैच आईडी पे आए तो यहां पर कैरेक्टर इसमें क्या रखा हुआ है, आईडी, लुकअहेड क्या पॉइंट कर रहा है, लुकअहेड में आईडी है और इधर भी आईडी है, दोनों इक्वल हैं, यस, तो कहता है लुकअहेड गेट कैर, मींस इंक्रीमेंट द इनपुट पॉइंटर। तो हम यहां पे आ गए। ओके, और यहां आने के बाद क्या हुआ, फिर से क्या हो गया, रिकर्सिव कॉल हो जाती है किसकी, ई डैश की। ओके, अब अगर आप देखो, अब तक जो आप यहां तक पहुंच चुके हो, आपने किया क्या क्या है, आपने सिर्फ एक बार कॉल किया है, किसको, ई को कॉल किया था, ई से ये ई डैश आया था और ये ई से ई डैश आया था। तो पहली कॉल क्या हुई थी, अगर आप देखें तो पहली कॉल क्या हुई थी, स्टार्ट सिंबल की कॉल हुई थी, और आपने पहले क्या कराया था, पहला कराया था आपने ई से क्या था, आईडी ई डैश, मैच और ई डैश, ये आपने प्रोडक्शन यूज किया था।
ओके। और जब ई डैश की कॉल हुई तो आपने क्या क्या किया, यहां तक सब कुछ कर चुके हैं, तो इसका मतलब है क्या यूज कर चुके हैं आप, प्लस आईडी और ई डैश, आप ये यूज कर चुके हैं। ये पार्सिंग हो रही है टॉप डाउन। ओके, अब आप यहां पर हैं, अब यहां पर हैं आप, अब और आगे देखना है कि क्या होना। कॉल क्या हो रही थी, ई डैश की, ई डैश की कॉल हुई, चूंकि रिकर्सिव कॉल है तो अब एक बार रिकर्सिव कॉल लिख दिया है तो फिर से प्लस को कंपेयर कराना है, प्लस प्लस मैच कर रहे हैं। अब मैं आगे नहीं वो करूंगा, आईडी भी मैच कर रही है, आईडी भी मैच कर रही है, तो इसके बाद क्या होगा, इनपुट पॉइंटर कहां पहुंच जाएगा, इनपुट पॉइंटर यहां पहुंच जाएगा। ओके, इसका मतलब है कि एक बार ये फिर से क्या हुआ है, प्लस आईडी और ई डैश, ये फिर से मीन्स यूज हो चुका है। अभी इतना यूज होने के बाद ई डैश की कॉल रिकर्सिव है, वो फिर से रिकर्सिव कॉल होगी। तो अब लुक हेड में क्या है, लुक हेड में डॉलर है और अभी आपका ये क्या है, प्लस है। क्या दोनों मैचिंग है, नो, तो कहां जाएगा, सीधे एल्स में जाएगा। एल्स में जाने का मतलब है रिटर्न, रिटर्न का मतलब क्या यूज कर रहा है, ई डैश डिराइव्स एप्सिलॉन, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये कंस्ट्रक्ट हो गया, इस तरह से ये पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट हो गया। सपोज करो कि यहां पर ये डॉलर पे पहुंच जाता लेकिन यहां कहीं बीच में होता कोड में, तो उस केस में सिंटैक्स एरर आती। ओके, या कह लो कि अगर यही लास्ट एंड तक नहीं पहुंच पा रहा तो भी सिंटैक्स एरर आती। कोड में मेंशन है जिन जिन तरीकों से सिंटैक्स एरर पॉसिबल है। ओके, एक पॉइंट ये हो गया। नाउ इसका नाम प्रेडिक्टिव पार्सर क्यों है? प्रेडिक्टिव पार्सर आपने देखा कि कोई भी बैक ट्रैकिंग नहीं थी किसी भी तरीके की, इनपुट को देखने के बाद इनपुट को मैच कराते हुए, एक इनपुट का देखते हुए आगे पार्सिंग हो रही थी। ओके, जो डिसीजन ले लिया आगे बढ़ गए, अब पीछे नहीं देखना है। ओके, जो मीन्स बैक ट्रैक नहीं होना है कभी। तो ये नॉन बैक ट्रैकिंग भी है और प्रेडिक्टिव किस लिए, क्योंकि इनपुट को देख के डिसीजन लिया जा रहा है कि कौन सा प्रोडक्शन यूज करना है। ओके, एंड दैट्स डन।